हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी इस वीडियो में मीडिएवल एजुकेशनल थॉट्स, या तो इसे मीडिएवल पीरियड कहेंगे, मुस्लिम पीरियड भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक पीरियड के ख़त्म होने के बाद, वैदिक काल जो है उसको ख़त्म होने के बाद इंडिया में मुसलमानों का शासन आया, उसे कहते हैं मीडिएवल पीरियड। जिस समय अपने हमारे इंडिया में मुसलमानों ने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, तो हम लोग आज अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, देखेंगे हम लोग जानेंगे मीडिएवल पीरियड क्या होता है और उनका जो एम ऑफ एजुकेशन है क्या था, करिकुलम क्या था, वुमेन एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर, ड्यूटीज़ ऑफ टीचर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, मेरिट्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, डीमेरिट्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं मीडिएवल एजुकेशन थॉट और मुस्लिम पीरियड या फिर मीडिएवल पीरियड। मीडिएवल पीरियड में या तो मीडिएवल इंडिया में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। ठीक है, एजुकेशन मीडिएवल पीरियड में जो है एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। इसे क्या कहा गया था, इस्लामिक एजुकेशन। उनका मेन पर्पज़ क्या था, जो इस्लाम है, इस्लाम में दी गई बातों को, नॉलेज को विस्तार से लोगों तक स्प्रेड करना, फैलाना। ठीक है, मुस्लिम्स हैं या इस्लाम में जो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, और इनका मानना है कि जो एजुकेशन है वो बहुत ही प्रेशियस क्या है, गिफ्ट है। और एजुकेशन जो है उन्होंने क्या कहा है कि मनी से ज़्यादा बेटर है, मतलब एक धन से भी ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया है, एजुकेशन को, ज्ञान को ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। आगे देखते हैं कुरान क्या कहती है। कुरान का मानना है, कुरान कहती है कि अगर आप गोल्ड को चैरिटी में देने से कई ज़्यादा बेहतर ये है कि आप किसी एक चाइल्ड को क्या दे दो, एजुकेशन दे दो, तो वो चैरिटी में गोल्ड देने से भी ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि इन्होंने एजुकेशन को धन से, गोल्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना है। इनका मानना है कि जो नॉलेज है वो अकेले ही एक इंसान को, एक पर्सन को लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है, लाइफ में हैप्पीनेस क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एम ऑफ एजुकेशन क्या है इनका, तो बेसिकली इस्लाम में क्या है कि जो इस्लाम में दी गई बातें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपागेट करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना, लोगों तक फैलाना इस्लाम को। ठीक है, इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, और जो ज्ञान है, इस्लामिक जो ज्ञान है उसको स्प्रेड करना, और जो इस्लाम का जो साम्राज्य है उसको बढ़ाना, एक्सपांड करना। इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि जो इस्लाम है वो ऑल वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, क्योंकि इनकी जो मुख्य उद्देश्य में से एक है कि जो इस्लाम की जो किंगडम है, इस्लाम साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, विस्तार करना है, और मोरालिटी को डेवलप करना। ठीक है, जो नैतिक उद्देश्य है उसको डेवलप करना, और मटेरियल प्रोग्रेस। जैसे वैदिक में हमने क्या पढ़ा था, वैदिक पीरियड में वो ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिलीव करते थे, बट ये लोग मटेरियल वर्ल्ड में बिलीव करते थे, और मटेरियल प्रोग्रेस करना इनका एक मुख्य उद्देश्य था। पॉलिटिकल एम, तो जिनका राजनीतिक उद्देश्य है वो भी इनका पूर्ति करना एक जो लक्ष्य था एजुकेशन, ठीक है, के लिए। अब करिकुलम जो है, इनका करिकुलम हम 3 स्टेज में देखेंगे। एक तो हम प्राइमरी स्टेज में इनका क्या था, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में इनका क्या, और हायर सेकेंडरी स्टेज में इनका करिकुलम कैसा था, ये हम लोग देखेंगे। तो करिकुलम जो है प्राइमरी स्टेज के लिए क्या था, 3 Rs देख सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। उसके अलावा इन्होंने उर्दू को ऐड किया था। जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, जो धार्मिक जो निर्देशन है उसको फॉलो करना। टीचर क्या करती थी, वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती थी और बच्चे उसको फॉलो करते थे। जो भी इनके जो उनका रिलीजन है, जो उनका धर्म का जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है
उनको फॉलो करना हर एक स्टूडेंट का कर्तव्य है। पर्शियन बुक्स इन्होंने ऐड किया था अपने करिकुलम में, और इनका जो प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग में इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। इसके बाद जब सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज के भी जो सब्जेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, जिनमें कि ग्रामर एंड रिटोरिक्स, नेचुरल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड मेटाफिजिक्स को इन्होंने ऐड किया था, ठीक है। और मिलिट्री एजुकेशन को भी इन्होंने ऐड किया था। अब हायर सेकेंडरी स्टेज में क्या था, तो रिलीजियस करिकुलम था। रिलीजियस करिकुलम में क्या था, जो इनके रिलीजन्स में, जो इनके धार्मिक ग्रंथ में, यानी जो कुरान में जो बातें हैं उस वो बेसिकली इसमें पढ़ाया जाता था। और जो इनकी प्रॉफेट मोहम्मद है उनसे रिलेटेड जो जो भी बातें थी, उनकी जो स्टोरी है वो इसमें पढ़ाई जाती है, उनसे रिलेटेड, यानी उनके जो रिलीजन्स है उससे रिलेटेड ही इसमें जो है बुक्स ऐड की गई थी रिलीजियस करिकुलम में। इसके अलावा सेकुलर करिकुलम में क्या है, देख सकते हैं ग्रामर, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, मैथ्स, ज्योग्राफी, लॉ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज, एस्ट्रोनॉमी, पेंटिंग और एग्रीकल्चर को इन्होंने ऐड किया था। इसके अलावा सेक्युलर करिकुलम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन में किया था और मिलिट्री एजुकेशन में इन्होंने फोकस किया था। अच्छा, इसके आगे वुमेन एजुकेशन, तो इनका मानना था कि जो इन्होंने मुस्लिम इस्लाम में जो है वुमेन एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया, ज़्यादा इनकरेज नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स जो वुमेन्स हैं उनके लिए पर्दा सिस्टम को स्ट्रेस किया गया था, पर्दा सिस्टम को जो है एनकरेज किया गया था। उनका मानना था कि वुमेन्स को किस में रहना चाहिए, पर्दा में रहना चाहिए, बुर्का प्रथा, पर्दा प्रथा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वुमेन एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा रिजिडिटी के बाद भी हम देख सकते हैं कि जो खिलजी पीरियड में जो वुमेन्स हैं उसके लिए एजुकेशन का मतलब कुछ अरेंजमेंट किया गया था खिलजी पीरियड में। इसके बाद जो मुग़ल काल आया, मुग़ल पीरियड में जो ये जो सिस्टम है वुमेन्स के लिए, जो एजुकेशन थी उसमें कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी लाया गया। और जो एजुकेशन है वो कहाँ तक लिमिट थी, ये जो एजुकेशन थी वो कहाँ तक लिमिट थी, बड़ी बड़ी सिटीज़ की वुमेन एजुकेशन लेती थी, या जो प्रोग्रेसिव फैमिली, जो रिच फैमिली से जो वुमेन्स बिलोंग करती थी वो भी एजुकेशन लेती थी। अब उनके जो करिकुलम में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया गया, उसमें आप देख सकते हैं कि वुमेन्स एजुकेशन को में जो रिलीजियस बुक्स को ज़्यादा ऐड किया गया था, और होम साइंस को, यानी कि उनका केंद्र, उनका मतलब फोकस था वो केवल रिलीजियस बुक्स और होम साइंस तक ही था वुमेन्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा कई सारे जो प्रिंसेस हैं मुग़ल टाइम की या तो मुस्लिम टाइम की, वो लिटरेचर और म्यूज़िक में भी उन लोगों को महारत हासिल थी, ठीक है। इसके बाद मेथड ऑफ़ टीचिंग देखेंगे तो मेथड ऑफ़ टीचिंग में आप देख सकते हैं ओरल मेथड, लेक्चर मेथड, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन, मॉनिटर सिस्टम। मॉनिटर सिस्टम क्या होता है कि मॉनिटर सिस्टम बेसिकली था कि जिस दिन अगर टीचर एब्सेंट है, ठीक है, तो ऐसे में टीचर का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए जो क्लास में होते हैं ना, जो क्लास में जो थोड़े से ज़्यादा एबल स्टूडेंट हैं या तो जो पढ़ाई में जो अच्छे हैं, वो क्या करते हैं उस दिन वही बाकी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मॉनिटर सिस्टम। इसके अलावा इन्होंने रीडिंग और राइटिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। इंडक्टिव मेथड को भी इन्होंने इंक्लूड किया था, और साथ ही सेल्फ स्टडी मेथड को, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं ड्यूटीज़ ऑफ टीचर की ड्यूटीज़ क्या थी, कि जो इस्लाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना, और जो नॉलेज है यानी जो ज्ञान है, जो ज्ञान की जो रोशनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना, ठीक है। ह्यूमन वैल्यू यानी जो मानवीय मूल्य हैं उसको पढ़ाना बच्चों को, और बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं। इसके कुछ मेरिट्स भी थे, जैसे कि जो मुस्लिम में जो एजुकेशन है, इस्लाम में जो एजुकेशन है वो ज़्यादा कंपलसरी है, सभी को करना है। वुमेन को तो चलो उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया वुमेन एजुकेशन के लिए, लेकिन जो मेंस हैं उनको एजुकेशन देना कंपलसरी था। इसके अलावा वो फ्री एजुकेशन देते थे, कई सारे जो है उनके जो स्कूल्स में है उन्होंने फ्री एजुकेशन दिया हुआ है, ठीक है। मॉनिटोरियल सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा कि टीचर जिस दिन एब्सेंट है उस दिन क्या करेगा, कोई क्लास का जो मॉनिटर जिसे हम कह सकते हैं, तो जो ब्राइट स्टूडेंट है वो बाकी के स्टूडेंट्स को उस दिन टीच करेगा। कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। स्कॉलरशिप भी ये लोग देते थे, ठीक है, स्कॉलरशिप भी इन्होंने इंक्लूड किया था।
प्रैक्टिकल यूटिलिटी यानी जिनकी नॉलेज है वो एक बच्चे के लिए यूज़फुल होनी चाहिए, ऐसे एजुकेशन उन्होंने देने की बात कही है। और पर्सनल कांटेक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यानी कि स्टूडेंट्स और जो टीचर है उनके बीच के जो संबंध हैं, रिलेशन है, वो भी क्या थे, ज़्यादा मैच्योर थे और ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, डीमेरिट्स भी थे कुछ कुछ, तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिज्म को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्फेसिस, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है इम्पोर्टेंस दिया है। वुमेन एजुकेशन को इन्होंने टोटली नेगलेक्ट किया है, अवॉइड किया है। वुमेन का एजुकेशन देने की इन्होंने कोई भी अरेंजमेंट नहीं करवाया था। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए कोई स्कोप नहीं था। मास एजुकेशन का लैकनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाई थी। डोमिनेशन ऑफ पर्शियन और अरबिक, यानी कि करिकुलम में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा करिकुलम किसका ऐड कर दिया था, पर्शियन और अरबिक का उन्होंने ज़्यादा ऐड कर दिया था। तो जो हमारे इंडियंस लोग थे जो कि पर्शिया और अरबिक जो भाषा वो नहीं समझते थे, उन लोग के लिए थोड़ा बहुत बर्डन हुआ। और मदरसा और जो मकतब है उनकी शॉर्ट लाइफ है नहीं, ठीक है ना, वो ज़्यादा हायर एजुकेशन वहाँ पे नहीं मिलती थी, तो इसलिए ये भी एक इसका क्या है, डिमेरिट्स था। ठीक है, तो अगर आपको फुल में चाहिए वीडियो, हर एक पॉइंट अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। ठीक है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा मीडिएवल एजुकेशनल थॉट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बुद्धिस्ट एजुकेशनल थॉट्स देखेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।